दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल दुख के बारे में। दोस्तों इसे मैं यूनिवर्सल दुख कहता हूं क्योंकि ये दुनिया में शायद सभी के पास है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास आज ये दुख ना हो। आप उंगलियों पे गिन लो, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, मम्मी पापा, बहन भाई, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो दोस्तों, सभी इस बीमारी के शिकार हैं, सभी इस दुख से दुखी हैं। लेकिन ये दुख क्या है? ये दुख है कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी आज वो मुझे वैल्यू नहीं देता है, वो मेरे साथ बुरा करता है। मैंने उसके लिए उसके हर एक मांग पूरी की लेकिन फिर भी आज वो मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा है। दोस्तों इस दुख से सभी पीड़ित हैं और समस्या यह है दोस्तों कि इसका कोई समाधान भी नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सभी एक दूसरे से सॉल्यूशन मांग रहे हैं लेकिन परेशान सभी हैं इससे। दोस्तों कभी तो पूछने का मन करता है कि भाई आप दूसरों के लिए इतना करते क्यों हो? अगर आपके करने के बाद आप इतना परेशान होते हो, वो आपको वैल्यू नहीं देता है, फिर आप दूसरों के लिए इतना करते क्यों हो? और करते हो तो फिर ये डिमांड क्यों रखते हो कि वो मुझे वापस वैल्यू दे, वो मुझे वापस वही चीज दे जो मैंने उसके लिए किया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते। हम जो भी कुछ करते हैं उसके केंद्र में हम खुद ही होते हैं। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य हमारे खुद के सुख की प्राप्ति ही होती है। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। चाहे इस दुनिया का कोई भी रिश्ता ले लो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका खुद का भी कोई स्वार्थ है। कुछ तो वह अपने बारे में सोच रहा है, वह ऐसे ही नहीं कर सकता है। अगर हर व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा हो जाएगा जो निस्वार्थ ढंग से कुछ करना शुरू कर दे तो शायद ये दुनिया चलेगी नहीं। तो यह कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया और उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मान लीजिए दोस्तों कि वह सरासर झूठ है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, आप शायद दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं, आप दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप दूसरों के लिए कुछ भी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा फिर यही फील होगा कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और फिर मुझे वापस कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपको वापस पाने की इच्छा है तो आप दूसरों को दीजिए ही मत, क्योंकि दूसरा सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसे क्या दे रहे हो। तो पहली चीज, आप उसके लिए कुछ करो ही मत। आप किसी के लिए कुछ मत करो, आपको जो करना है अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए करो। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो बस उसे उसी भावना से लो कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, फिर यह भावना मत रखो कि मैं उससे कुछ वापस प्राप्त करूंगा। फिर गीता के उस वाक्य को अपना लो कि कर्म करो और भूल जाओ। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप दूसरों के लिए कुछ करो ही मत, या फिर आप कुछ करो तो उसे भूल जाओ। उसके अंदर यह भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वह भी मेरे लिए कुछ करेगा। नहीं दोस्तों, ये बदले में पाने की भावना जो है ये बिल्कुल स्वार्थ की है। और अगर आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, अगर आपको ईश्वर के रास्ते पर चलना है, तो फिर आप वापस पाने की इच्छा छोड़ दो। आपको जो भी मिलना होगा ईश्वर आपको दे देंगे। आप अपना कर्म करो, भूल जाओ। आपकी जो ड्यूटी है उसे निभाओ और खत्म करो, उसे दिमाग से निकाल दो। दोस्तों यही वह रास्ता है जिससे आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो, इस यूनिवर्सल दुख से खुद को बचा सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।